मित्रों, आज का ये सेशन मैं एक संक्षिप्त सी कहानी से शुरू करना चाहता हूँ कि बड़ी पुरानी बात है। एक राज्य के सम्राट के सामने एक भिखारी अपना भिक्षा पात्र लिए भिक्षा की याचना कर रहा था और उसकी याचना भी अजीब थी। उसकी याचना में एक शर्त थी कि भिक्षा से उसका भिक्षा पात्र भर दिया जाए। राजा को यह शर्त थोड़ी अजीब लगी। उसने कहा, अरे क्या बेकार की शर्त लेके आया हो और तुम एक राजा से शर्त रख रहे हो भिक्षा पात्र भरने की। खैर, राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इस भिखारी के भिक्षा पात्र को अन्न से नहीं बल्कि स्वर्ण मुद्राओं से भर दिया जाए। अब क्या था, राजा के आदेश से भिखारी के भिक्षा पात्र में स्वर्ण असरफियों का डाला जाना शुरू हो गया। पर यह क्या, जितनी भी असरफियां स्वर्ण असरफियां डाली जाए, भिक्षा पात्र खाली का खाली। सांझ होते होते राजा का खजाना खाली होने लगा, लेकिन पात्र के भरने का कोई भी आसार दिखाई नहीं दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राजा ने उस भिखारी से पूछा, अरे भाई, अब तो बता कि तेरे इस पात्र का राज क्या है? क्या जादू है जो कुछ भी डालो खाली का खाली ही रहता है? तब भिखारी ने बताया, महाराज, ये कोई जादू नहीं है। हाँ, एक राज जरूर है। इस पात्र को मैंने शमशान घाट में आदमी की खोपड़ी से बनाया है और जब से ये बनाया है ये भरने का नाम ही नहीं लेता। ठीक वैसे ही जैसे आदमी की खोपड़ी कभी भी भरती नहीं। तो मित्रों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि आज मैं क्या बात करने जा रहा हूं। हाँ, यहां एक बात साफ कर दूं कि मुझे बिल्कुल पता नहीं कि यह कहानी जो मैंने अभी अभी आपको सुनाई है कितनी सच्ची है। हाँ, पर इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आदमी की खोपड़ी में स्थित महत्वाकांक्षा है कि कम होने का कभी भी नाम नहीं लेती है। चाहे कितने ही खजाने मिल जाएं, चाहे कितना ही धन, चाहे कितना ही यश, जो भी मिल सकता है मिल जाए, और आदमी की महत्वाकांक्षा पूरी होने का नाम नहीं लेता। तो सवाल उठता है कि क्या महत्वाकांक्षा इतनी गलत है? तो मेरा जवाब होगा, बिल्कुल नहीं। अगर महत्वाकांक्षा न होती तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह पाएगा। आज जो हम इतना विकास देखते हैं, आविष्कार देखते हैं, लोग चांद और तारे की जो बातें करते हैं, ये सब महत्वाकांक्षा की ही तो उपज है। मतलब साफ है कि महत्वाकांक्षा मनुष्य के जीवन के लिए जरूरी तो अवश्य है, परंतु यही जिंदगी है ऐसा भी नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि महत्वाकांक्षा मनुष्य के जीवन के दुखों का मूल आधार भी है। और जब तक कोई आदमी एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है, तब तक उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि वह शांत रहेगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हर इफेक्ट का साइड इफेक्ट। और वैसे भी हमारे शास्त्रों ने कहा है कि अति सर्वत्र वर्जित, मतलब किसी भी चीज की अधिकता नुकसानदायी होता है। और यही कारण है कि आज के समय में अति महत्वाकांक्षा हम सब के जीवन के लिए अशांति का प्रमुख कारण हो गया है। और जब इंसान रामू होता है तो परेशान हो या न हो, मगर जब वह रमेश बाबू बन जाता है तो अति महत्वाकांक्षा के कारण वो अवश्य ही अशांत रहता है और शांति की खोज में वैसे ही भागता फिरता है जैसे कस्तूरी की खोज में हिरन भागता फिरता है, मृग भागता फिरता है। और इस तरह वह भले ही बड़ा से बड़ा मुकाम पाले, पर शांति उसे जीवन के अंत तक नहीं मिलती है और उसके मृत्यु के उपरांत लोग उसके लिए शांति की कामना करते हैं कि अब ईश्वर उसे शांति दे। दोस्तों, आप सबको मैं साफ कर दूं कि रामू और रमेश बाबू कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि जातिवाचक संज्ञा है और हम सभी लोग इसके उदाहरण हैं। कोई आदमी छोटे क्लर्क से बड़ा क्लर्क बनना चाहता है, कोई आदमी मजदूर से अमीर बनना चाहता है, कोई भिखारी से सम्राट बनना चाहता है, कोई पापी से पुण्यात्मा बनना चाहता है, कोई असाधु से साधु बनना चाहता है, कोई छुटभैया नेता से बड़ा रसूखवाला नेता बनना चाहता है। लेकिन जब तक कोई आदमी कुछ बनने की पागल दौड़ में है, तब तक शांत नहीं हो सकता है, तब तक अशांति उसके जीवन में रहेगी ही। दोस्तों, आजकल जब भी हमारे दोस्त मिलते हैं, उनकी पहली शिकायत यही रहती है कि यार नौकरी में बहुत तनाव है। हालांकि ऐसा कहने वाले ये सभी मेरे दोस्त समाज के नजरिए से अपनी नौकरी एवं जीवन में पूरी तरह से सफल है, क्योंकि उनको समय से अच्छी नौकरी मिली,
प्रमोशन भी समय से मिला, उनकी सैलरी भी मोटी है, रहने के लिए सोसाइटी में फ्लैट भी है और घूमने के लिए 4 पहिए वाला मोटर कार भी है। पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस सब के बावजूद वे सब 20-25 साल नौकरी करने के बाद भी खुशी के बजाय तनाव में क्यों है? बड़ी अजीब बात है ना कि एक तरफ बेरोजगारी की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर 40-45 साल की उम्र में लोग अपनी नौकरियों से थकने लगे हैं। मतलब एक तरफ रामू की परेशानी है तो दूसरी तरफ ये सारे रमेश बाबू परेशान और अशांत होने लगे हैं। इसका एक कारण तो यह भी है कि जहां प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की शर्तें और कामकाज का तरीका बदला हुआ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी सेक्टर में भी नौकरी की सेवा शर्तों में बहुत से बदलाव हुए हैं। पिछले 2 दशक में नौकरियां कम हुई है, पेंशन स्कीम बदल गई है, लोग लंबे समय तक अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें सामान्य तौर पर साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य छुट्टियां, मेडिकल इंश्योरेंस आदि खत्म होने लगे हैं। जहां तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बात है तो नई भर्तियां अब अधिकतर स्थान पर बंद हो गई हैं और उनके काम दूसरी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट पे दिए जा रहे हैं। और इस तरह सरकारी दफ्तरों में इस बदलाव ने मध्य और ऊपर के स्तर पर तैनात कर्मचारियों के कार्यों में बेहिसाब इजाफा कर दिया है। जहां तक प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की बात है तो उनके लिए सप्ताह में 65 से 70 घंटे ऑफिस में काम करना आज आम हो गया है। इसके अलावा इन्हें अपने काम से व्यापारिक यात्राएं भी करनी पड़ती है। इसके लिए सुबह में जल्दी जागकर फ्लाइट पकड़ना होता है, देर रात की फ्लाइट से वापस आना होता है। ये सब इनके काम का हिस्सा बन गया है। और फिर महीने में 2-3 बार ऑफिस की देर रात तक चलने वाली पार्टी में भी व्यस्त रहना अनिवार्य हो गया है। रही बात सामान्य दिनों की तो ऑफिस से निकलते हुए सड़कों पर ट्रैफिक जाम का सामना करते हुए देर शाम घर पहुंचना उनके दिनचर्या का हिस्सा बन गया। और यही कारण है कि घर पहुंचकर भी परिवार के साथ हंसी खुशी का समय बिताने के बजाय लोग यहाँ भी तनाव, झुंझलाहट और बचे काम का दबाव में फंसे रहते हैं। और उपरोक्त सभी बातों से अगर भिन्न बात करूं तो उन्हें नौकरी जाने का भी भय हमेशा बना रहता है कि अगर किसी कारण ये नौकरी चली गई तो उनके लिए अपने बढ़ाए गए खर्चों का पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब सब मिलाकर तनाव ही तनाव। तो साफ है कि लोग आज अपने समय को अपने ढंग से नहीं जी पा रहे हैं। कितनी हसरत थी कि एक बार बस नौकरी मिल जाए तो परिवार के लिए ये करूंगा, वो करूंगा, समाज के लिए कुछ विशेष करूंगा। लेकिन वक्त की रफ्तार ने सपनों को बांध दिया है। किसी ने ठीक ही कहा है कि आप सबसे अच्छी चीज जो अपने बच्चे को दे सकते हैं वह है आपका समय। पर हम उन्हें सब कुछ दे पाने में तो सफल हो रहे हैं, परंतु समय नहीं दे पा रहे। मुंबई जैसे महानगरों की बात करें तो अधिकतर नौकरी करने वाले सुबह जब बच्चे सो रहे होते हैं तभी जल्दी तैयार होकर के चले आते हैं, ट्रेन पकड़ लेते हैं, नौकरी के लिए निकल जाते हैं और देर शाम घर लौटते हैं जब बच्चे उनके सो रहे होते हैं। मतलब सप्ताह बीत जाता है उनको अपने बच्चों से बात किए हुए। मित्रों, अब लगता है कि हमारे पास अपनों से मिलने के लिए, किसी के सुख दुख में शामिल होने के लिए या फिर बच्चों के साथ सैर करने, उनके गर्मी की छुट्टियों में उनके साथ खेलने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं होता है। और सब कुछ हासिल करने के बावजूद हम अगर अशांत हो रहे हैं, तनाव के कारण कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, तो ऐसे में अब जरूरत है हमें जीवन के प्रति एक नए नजरिया की, अपने दृष्टिकोण को बदलने की। जो लोग इस अन्य दौड़ के प्रति सजग हो जाते हैं और जो लोग अपने भीतर से इस दौड़ की व्यर्थता को समझ लेते हैं और जो लोग इस दौड़ की व्यर्थता के प्रति जागरूक हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, वे लोग तत्क्षण शांत हो जाते हैं। उन्हें शांत होने के लिए और कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शांत हो जाने के लिए हमें सारा काम छोड़कर जिंदगी से भागकर पहाड़ों पर भाग जाना होगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर नौकरी छोड़ देने और दफ्तरों में काम नहीं करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मेरे दृष्टिकोण में यह है कि जैसे ही महत्वाकांक्षा की दौड़ छूट जाती है, प्रत्येक काम एक नया आनंद और नया अर्थ लेके आता है। उसमें नया आनंद और नया अर्थ मिलने लगता है। तब भीतर की दौड़ नहीं होती है, बाहर श्रम होता है। तब भीतर तनाव नहीं होता है, बाहर सृजन होता है। तब भीतर तो गहरी शांति छा जाती है और भीतर ही जितनी गहरी शांति होती है,
आदमी उतनी ही तत्परता से बाहर सक्रिय हो जाता है। और इस तरह हम भगवान श्री कृष्ण के गीता के उस वाक्य कर्मणाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेते हैं, जहां हम तन मन से काम में लग जाते हैं, जिससे जीवन में शांति के साथ सफलता भी मिलती है। क्योंकि आज हम काम करने में उत्सुक नहीं हैं, हम आगे जाने में उत्सुक हैं। इसलिए कोई भी काम हमें आनंद नहीं देता है, कोई भी काम शांति नहीं देता है, कोई भी काम हमें जीवन में प्रफुल्लता नहीं भरता है। हर काम को हम सीढ़ी बनाते हैं आगे पहुंचने के लिए, कि आगे पहुंच जाए, और आगे पहुंचकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर सीढ़ी के आगे कुछ नई सीढ़ियां दिखाई देती हैं। और मित्रों, यही कारण है कि आजकल बहुत से युवा अपने पैसे को, शहर को और ऐसो आराम की जिंदगी को बदलकर, छोड़कर अपने समय और कौशल का समाज के लिए, परिवार के लिए बेहतर उपयोग करने की ओर अग्रसर होने लगे हैं। अगर उनका अनुभव पूछें तो उनका कहना है कि मेट्रो सिटी में बरसों काम किया, लेकिन हमेशा अंदर से एक खालीपन रहता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि हम बस भागे जा रहे हैं। लोग एक दूसरे से आगे निकलने की चाह रहे हैं, लेकिन कहां जाना है किसी को पता नहीं। अब वे अंधी दौड़ से मुक्त हो गए हैं और अब जाकर उन्हें जिंदगी को समझने और जीने का मौका मिला है। अब वे अपनी दिनचर्या, अपनी रूटीन अपने आप, अपनी प्राथमिकता के आधार पर तय करते हैं। मेरे एक मित्र तो अक्सर मजाक में ये भी कहते हैं कि पैसे का क्या, देश के सबसे अमीर आदमी को भी लगता है कि थोड़ा और कमा ले, कुछ और काम कर लो। मित्रों, इतने सारी बातों के बाद इस सेशन के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे मत में जीवन में सफलता वही है कि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको निराशा ना हो। हाँ, ये सत्य है कि जीवन को चलाने के लिए, जीवन में जीने के लिए, परिवार को ढोने के लिए कुछ आर्थिक संसाधनों की जरूरत अवश्य रहती है। लेकिन अगर आपके पास फंड, फ्लैट और फीड की व्यवस्था है और आपका काम आपको संतोष नहीं देता है, तो तनाव की अवस्था से बाहर निकलने की योजना बनाइए। आपका रचनात्मक काम और सामाजिक योगदान ही याद रखा जाएगा, और इस तरह आप अपने शौक को भी पूरा करेंगे और साथ ही साथ अपनी उम्र भी बढ़ा लेंगे। मतलब आपकी दवाओं पर आपकी निर्भरता बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। नहीं तो दोस्तों, हमें पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, और जिंदगी के उस पड़ाव पे हम पछता रहे होंगे जब हम कुछ करने लायक नहीं होंगे, और हम कह रहे होंगे कि अय मेरे रहनुम, क्या कारनुमाएं कर गए, MBA हुए, नौकरी मिली, तनाव लिए और मर गए। मित्रों, कैसा लगा ये सेशन? आप जरूर बताएंगे। मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।